अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम शेयर्स ऑफ अ कंपनी के टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर से लिया गया है और ये जो सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कैपिटल ऑफ अ कंपनी के ऊपर बात की थी कि कैपिटल जो है वो तमाम फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ के पास, और जो है ये आपकी कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उनको सपोर्ट करती हैं बाय फाइनेंसिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी। फिर उसमें हमने बताया कि जो कैपिटल के जो रिसोर्सेज हैं वो दो तरह के होते हैं, इक्विटी और डेट। फिर इस वीडियो में हम जो है शेयर्स ऑफ अ कंपनी के ऊपर बात करेंगे और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ शेयर्स। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। कि कैपिटल जो है कारोबार का या कंपनी का वो बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होता है और एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। और दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं कि वन ऑफ द इक्वल पार्ट इन विच अ कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड। कि इसका जो सरमाया है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइडेड है और एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। और जो शेयर लेने वाला है इंटाइटलिंग द होल्डर टू अ प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, कि जो शेयर लेने वाला है उसमें जो है उसको जो है प्रॉफिट्स में बराबर का या प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा जितने उसने शेयर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उसके राइट्स होते हैं, जैसे कि वोटिंग राइट्स हो गए। इस तरह इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जो है उसको भी एसेट्स उनके दरमियान भी एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक हो गया। तो हम आसान अल्फाज में क्या कह सकते हैं कि शेयर ऑफ अ कंपनी क्या होता है या शेयर क्या होता है। शेयर जो है वो कैपिटल को जब हम मुख्तलिफ स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट को हम जो है शेयर कहते हैं और ये जो लेने वाला है वो इंटाइटल हो जाता है, ओनरशिप राइट्स उसको मिल जाते हैं और मालिकाना हुकूक उसको मिल जाते हैं जो भी शेयर लेने वाला है उसको। फिर मालिकाना हुकूक में वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेगा, वो वोट्स देगा जब वोट्स वगैरह होंगे, या और मुख्तलिफ जो मालिकाना हुकूक हैं वो उसको मिल जाएंगे। नेचर ऑफ शेयर्स के शेयर का नेचर क्या होता है। सबसे पहले यह है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एक कागज का टुकड़ा होता है तो ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। तो ये मूवेबल है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है कि जिसने भी शेयर लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान टोबैको कंपनी का शेयर लिया हुआ है तो मैं उसको जो है मूव कर सकता हूं। वो मूवेबल प्रॉपर्टी है मेरे लिए, वो एसेट हो गया और कंपनी के लिए वो जो है सोर्स ऑफ कैपिटल हो गया। और मैं जो है उसको शेयर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूं। ट्रांसफरेबल का मतलब यह है कि मैं शेयर को फॉर एग्जाम्पल किसी और बंदे पर बेच सकता हूं। यही पाकिस्तान टोबैको कंपनी का अगर मैंने शेयर लिया हुआ है तो मैं किसी और इंडिविजुअल पर या किसी और ऑर्गेनाइजेशन पर ये शेयर मैं बेच सकता हूं। तो मतलब मुंतकिली हो सकती है, इसकी ट्रांसफर हो सकता है। शेयर जो है ट्रांसफरेबल है। लेकिन ये याद रखें कि ये जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते। ठीक हो गया। दूसरा है नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल का मतलब ये है कि कल को कंपनी आपको मुझे ये नहीं कह सकती कि आप मुझे अपने शेयर्स वापस दे दो। हाँ, वो मार्केट से मैं अगर बेचना चाहूं और मैंने मार्केट में ऑफर कर दी एक प्राइस कि मुझे इतनी प्राइस पर मैं ये शेयर बेचना चाहता हूं, तो कंपनी उधर से ले सकती है मार्केट से अपने ही शेयर। लेकिन मुझे ये नहीं कह सकती कि आप जो है अपने शेयर्स मुझे वापस दे दें, मुझे अभी आपके कैपिटल की जरूरत नहीं है, जो आपने पैसा मुझे शेयर के बदले दिया था
वो मैं आपको पैसा दे देती हूं और आप मुझे वो शेयर्स वापस देते हैं, ये नहीं कह सकती। नॉन रिफंडेबल का मतलब ये है। लेकिन इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, की कंपनी बंद हो रही है, तो उस सिचुएशन में कंपनी आपको जो है पैसे दे देगी और आपकी इन्वेस्टमेंट के बदले, और जो है आपका शेयर्स फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक हो गया। हैव डिस्टिंक्ट नंबर, हर शेयर पर एक नंबर दर्ज होगा जो कि उसकी पहचान होगी कि शेयर नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। ठीक हो गया। जिस तरह चेक के ऊपर नंबर होता है, इसी तरह शेयर के ऊपर भी नंबर होगा। ठीक। तो इस जो है स्लाइड में हमने चार कैरेक्टरिस्टिक्स या चार जो है शेयर के बारे में पढ़े, चार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शेयर पढ़े कि जो शेयर जो होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफरेबल होती है इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नॉन रिफंडेबल होती है और हैव डिस्टिंक्ट नंबर, इनके ऊपर एक अलग सा या पहचान के लिए एक नंबर होता है। इस स्लाइड में बताया गया है कि शेयर्स ऑफ अ कंपनी में टाइप्स ऑफ शेयर्स, हमारे पास शेयर्स की कितनी किस्में हैं। शेयर जो हैं वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स है। इसका दूसरा नाम है कॉमन शेयर्स और प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफर्ड शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर जो हैं ये जो है कंपनी के ट्रू ओनर्स ऑफ द बिजनेस होते हैं। ट्रू ओनर्स ये ट्रू ओनर्स ऑफ द बिजनेस इसलिए होते हैं कि यही ट्रू रिस्क या यही रिस्क टेकर्स हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका रेजिजुअल क्लेम ऑन दी रेजिजुअल क्लेम ऑन कंपनीज प्रॉफिट as well as on companies assets, कि इनका जो कारोबार के मुनाफे पर और कंपनी के एसेट्स पर जो हक है वो सबसे आखिर में मतलब इनको मिलता है, कि जो कुछ भी बच गया आफ्टर सेटिस्फाइंग डेट होल्डर्स, के जो कर्जदार हैं उनका कर्जा पहले चुका दिया, प्रेफर्ड शेयर्स वालों को प्रेफर्ड शेयर्स पर प्रॉफिट वगैरह दे दिया, डिविडेंड प्रॉफिट में से प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में से हिस्सा दे दिया, फिर उसके बाद जो बच गया वो प्रॉफिट जो है वो कॉमन शेयर होल्डर्स का है या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का है। इसलिए ये जो है ट्रू ओनर्स ऑफ द बिजनेस हैं कि अगर कम बचा तो कम इनका, अगर कुछ ना बचा तो कुछ भी नहीं लेंगे, और अगर बहुत ज्यादा बचा तो तब भी जो है इन्हीं का जो है वो प्रॉफिट होगा। तो यही रिस्क टेकर्स हैं, यही जो है ट्रू ओनर्स ऑफ द बिजनेस हैं। इनके पास ही वोटिंग राइट्स होते हैं कि इन केस ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है कोई, तो हर एक शेयर के बदले में एक शेयर के बदले में 1 वोट फॉर 1 शेयर। एक शेयर लिया है तो आपके पास 1 वोट का हक है, 2 हैं तो 2 वोट आप देंगे, 10 हैं तो 10 वोट आप देंगे। तो वोटिंग राइट्स इनके पास होते हैं। ठीक हो गया। जबकि प्रेफरेंस शेयर और ये जो है ना कंपनी के ऊपर नो बर्डन ऑन द कंपनी, नो बर्डन ऑन द कंपनी, के कंपनी के ऊपर इनका कोई बर्डन नहीं होता। मतलब कि आप अगर एनुअल जनरल मीटिंग में, एनुअल एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में अगर आप डिविडेंड अनाउंस करेंगे और कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी तब डिविडेंड दिया जाएगा, अदरवाइज जो है कंपल्सरी नहीं है कि हर साल डिविडेंड दिया जाए। ठीक हो गया। और जो है जैसे कि पहले बताया दिया गया कि जो डिविडेंड होगा या प्रॉफिट में से जो हिस्सा हो, प्रॉफिट में जो इनका हिस्सा होगा वो रेजिजुअल मतलब आखिर में जो बच गया, तो मतलब ये हो गया कि नो फिक्स्ड डिविडेंड।
ठीक हो गया कि मतलब डिविडेंड का कोई रेट फिक्स नहीं होता कि इतना फीसद इनको इनकी इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड दिया जाएगा। इनको कहते हैं ट्रू ओनर्स ऑफ द बिजनेस। यही ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो हैं इनको हम कॉमन शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। और जो है ये जो शेयर्स लिए जाते हैं इसको ऑर्डिनरी शेयर्स और कॉमन शेयर्स कहा जाता है। प्रेफरेंस शेयर जो है इनको जो है प्रेफरेंस मिलती है, मतलब इन केस ऑफ profit as well as on company's assets as well as while distributing company's asset they get preference over ordinary शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त या कंपनीज के एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त जो है इनको प्रेफरेंस मिलती है और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के कॉमन शेयर होल्डर्स से पहले इनको जो है प्रॉफिट में हिस्सा या डिविडेंड जो दिया जाता है वो मिलेगा। डिविडेंड पहले इनको मिलेगा, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कॉमन शेयर होल्डर्स की बारी आएगी। या जो कंपनी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बंद हो रही है तो अभी एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो सबसे पहले जो है इनको एसेट्स में जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो दी जाएगी, जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो दी जाएगी। उसके बाद जो है वो जो बचेगा वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का होगा। ठीक हो गया। तो इस वजह से इनके पास नो वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होती। और जो है तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रेफरेंस शेयर्स की जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।